देखिए, आज़ादी के बाद ये पहली बार है कि 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी इनकम टैक्स जो है वो चुकाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब यदि आपकी मंथली 1 लाख रुपए तक की सैलरी है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यहाँ जो नए टैक्स रिजीम में है, यानी जो नए इनकम टैक्स स्लैब में है, वहाँ पे बदलाव किया गया है। अब यदि आप सैलरीड क्लास हैं तो 12,75,000 रुपये तक आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 75,000 यानी 75,000 रुपये का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के बाद यदि आपकी 12 लाख रुपए तक की सैलरी है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। वहीं यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी आपका अपना कोई काम है, आप छोटे दुकानदार हैं, तो भी आपको 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब्स की जो बजट में अनाउंस हुआ है। देखिए, यदि आपकी जो इनकम है वो 4 लाख रुपए तक है तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील बनती है। वहीं 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक की इनकम में आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 5% की है, यानी आपको 5% तक जो है वो टैक्स देना है। वहीं 8 लाख रुपए से लेके 12 लाख रुपए तक आपको 10%, और 12 लाख से 16 लाख तक आपको 15%, और 16 लाख से 20 लाख तक आपको 20%, और 20 लाख से 24 लाख तक आपको 25%, और 24 लाख के ऊपर आपको 30% की दर से जो है इनकम टैक्स देना है। अब देखिए, जो ये 4 लाख की ब्रैकेट रखी गई है, ये ब्रैकेट यदि 12 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स नील है तो फिर 4 से 8 और 8 से 12 लाख यानी 5% और 10% की जो ब्रैकेट क्यों रखी गई है? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि यदि आपकी जो रिटर्न यानी आपकी टैक्स लायबिलिटी नील है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि 12 लाख रुपए तक जो भी आपका टैक्स बनेगा उसमें आपको छूट दे दी है। यानी यदि आपका 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स बनता है तो उसमें आपको छूट है, यानी आपको नील इनकम टैक्स भरना है। लेकिन यदि आपकी कोई इनकम यानी 4 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो फिर आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप रिटर्न जरूर भरें और उनके पास डाटा हो कि वो कौन कौन से करदाता हैं जिनकी हमने जो इनकम है वो एग्जम्प्ट की है, यानी जो इनकम टैक्स में रिबेट दी है। अब यदि हम मोटा मोटा बात करें, यदि आपकी 1 लाख रुपए तक की इनकम है मंथली तो आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं कि जो अगले वित्त वर्ष में आपकी कितनी आय पे जो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको बेनिफिट होने वाला है। यानी यहाँ हमने जो ओल्ड टैक्स रेट की स्लैब्स थी और जो नई स्लैब्स अभी आई हैं उन दोनों को कंपेयर करके ये बताया कि आपकी कितनी इनकम पे आपको कितने रुपए का बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपकी 8 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको 30,000 रुपए का जो है बेनिफिट होगा। वहीं यदि आपकी इनकम 9 लाख रुपए तक की है तो आपको 40,000 का, 10 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 50,000 का, 11 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको 65,000 का, और 12 लाख की इनकम पे आपको 80,000 रुपए तक का बेनिफिट होगा। वही यदि आपकी 16 लाख की इनकम है तो आपको सिर्फ 50,000 रुपए का बेनिफिट होगा। अब 12 लाख रुपए पे 80,000 और 16 लाख रुपए पे 50,000, यानी ज्यादा इनकम पे आपको जो है कम बेनिफिट क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको टैक्स रिबेट दी है, और 12 लाख रुपए के ऊपर वो जो टैक्स रिबेट है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए 16 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको सिर्फ 50,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। यदि आपकी 20 लाख रुपए तक की इनकम है तो फिर आपको जो है 90,000 रुपए का बेनिफिट होता है, और 24 लाख रुपए तक की इनकम है तो 1,10,000 रुपए का बेनिफिट होगा। अब यहाँ यदि आपकी 24 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम है तो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 1,10,000 रुपए तक ही आप उठा सकते हैं, यानी इससे ज्यादा आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं यूनियन बजट में टीडीएस से रिलेटेड आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 194A की, यानी जो भी इंटरेस्ट आपको फिक्स डिपॉजिट या बैंक में मिलता था तो इसको भी 2 जगह पे आपने कैटेगराइज कर दिया। देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए यदि आपको फिक्स डिपॉजिट पे 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता था तो उस पर टीडीएस काट दिया जाता था। अब ये जो लिमिट है 50,000 से 1 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। यानी यदि आपका जो वार्षिक इंटरेस्ट है एफडी पे, यानी उस फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक
1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी जो 15H और 15G फॉर्म है वो सबमिट कराने की जरूरत नहीं है और बैंक आपकी जो फिक्स डिपॉजिट पे TDS नहीं काटेगा। वहीं जनरल कैटेगरी के लिए ये लिमिट 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए जो है कर दी गई है। अब हम बात करते हैं TDS ऑन रेंट पे। देखिए अंडर सेक्शन 194I के तहत यदि आप किसी भी व्यक्ति को 20,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का रेंट दे रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके TDS जो है डिडक्ट करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसके नाम से जमा करें। अब ये जो लिमिट है वो बढ़ा के 50,000 रुपए तक की कर दी गई है। यानी आप किसी को भी 50,000 रुपए तक का जो है रेंट पे कर रहे हो तो आपको जो है TDS काटने की जरूरत नहीं है। देखिए इनका फायदा उन लोगों के लिए जो मेट्रो में रेंटल अकोमोडेशन में रहते थे। अब अननेसेसरी उनको यदि 25,000 या 30,000 पे उन्होंने कोई रेंटल अकोमोडेशन लिया था तो उनको TDS डिडक्ट करके जो है डिपॉजिट करना होता था। अब वो इस कंप्लाइंस से बच जाएंगे, यानी 50,000 पर मंथ तक उनको कोई भी जो है TDS डिडक्ट नहीं करना।